भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरबार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल रहा है। उज्जैन, बैतूल, छिंदवाड़ा, सतना समेत कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश देखी गई है। यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हुई। यहाँ एक तरफ जहाँ बारिश अपना असर दिखा रही है तो दूसरी तरफ गर्मी कहर भी देखने को मिल रहा है। गुना, शिवपुरी, नौगांव जैसे इलाकों में गर्मी में तपते हुए दिखाई दिए। यहाँ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। यानी कि आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम में आ रहा बदलाव। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिमी ब्लॉक्स, ट्रफ्स लाइन और चक्रवर्ती मौसम की वजह से अचानक से मौसम में आया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वहीं 26 से एक और पश्चिमी ब्लॉक्स एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद मौसम में भारी परिवर्तन होगा। यहाँ बारिश तूफान का अलर्ट है। मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, बड़वानी, आगरा, मालवा, धार, कटनी, पन्ना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, दमोह, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, बैतूल, शिवपुरी, मुरैना, टीकमगढ़, बुरहानपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, सीहोर, विदिशा, निवाड़ी और छतरपुर में बारिश तूफान का दौर देखा जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा खजुराहो लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, लेकिन अन्य दिग्गजों की तरह अपने क्षेत्रों में ही सीमित होने को तैयार नहीं दिखाई देते। खजुराहो में लगातार प्रचार और अधिकार से मतदान कराने की अभियान भी चला रहे हैं, तो लगभग हर सीट पर अपनी पार्टी को प्रत्याशी के नामांकन में भी पहुंचाते हैं। कई मौके पर पार्टी के अन्य दिग्गजों के साथ मंच में भी साझा करते हैं। लोकसभा चुनाव में बेहद व्यस्त दिनचर्या में विष्णु दत्त शर्मा ही दिखे। सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले में राजनेताओं पर की कड़ी कार्रवाई, लेकिन नौकरशाह बच निकलते हैं। जबकि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में चुनाव के लिए काला धन जुटाने पर चुनाव आयोग ने भ्रष्ट अधिकारियों को भी शिकंजे में लेने की शिकायत की है। इस सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से उचित बताते हुए कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया मोदी सरकार वह बच नहीं सकता है। सभी भ्रष्टाचारियों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की सरकारी भ्रष्टाचारी पर सख्त कार्रवाई गति तेज होगी। जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा कि पहले इंदिरा आवास योजना के तहत एक पंचायत में सिर्फ 2 घर ही मिलते थे। आज मोदी जी ने पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए हैं और अगले 5 साल में 3 करोड़ घर बनेंगे। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के मध्य से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। जेपी नड्डा ने दिए बड़े भाषण। 25 करोड़ की गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। ये बदलता भारत है। कांग्रेस और इंडी अलायंस सनातन विरोधी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। मध्य प्रदेश में ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत 58.35 रहा। सबसे ज़्यादा होशंगाबाद में 67.86% में मतदान हुआ। सबसे कम रीवा में मात्र 48.67% वोटिंग हुई। अलावा टीकमगढ़ में 59.79%, दमोह में 56.18%, खजुराहो में 56.44%, सतना में 61.77%, होशंगाबाद के बाद पिपरिया में सबसे ज़्यादा 73.34% वोटिंग हुई। रीवा में सबसे कम 45.52% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पैतृक गांव डूंडा में मतदान किया। टीकमगढ़ जिले के इस गांव में मतदान के लिए घर से निकलने के बाद घर के सामने स्थित मंदिर में पूजा की। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं हिमालय से लौटी हूँ, मेरी तबीयत खराब है, गर्मी थी इसलिए मैं दिन भर आराम करती रही हूँ, अब मतदान करने आई हूँ।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर साल 2019 में पहली बार उस समय चर्चा में आई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भोपाल लोकसभा क्षेत्र से अपनी प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने उन्हें कथित तौर पर हिंदुत्व के विरोध में माने जाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सामने मैदान में उतारा था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस मामले में 3,64,822 मतों के अंदर से जीत दर्ज की थी, पर यह पहली बार नहीं था जब प्रज्ञा ठाकुर का नाम सुर्खियों में रहा। इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर का नाम 2018 में महाराष्ट्र के मालेगांव में ब्लास्ट मामले में सुनील जोशी हत्याकांड मामले में खूब उछाला था। लोकसभा चुनाव की राजनीति गरमाने लगी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद विपक्षी दल कुछ ज़्यादा ही उत्साहित दिख रहे हैं। दरअसल वोटरों की उदासीनता से विपक्षी दलों के लिए टानिक का काम किया है। केंद्र की सत्ता में 10 साल में काबिज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस उदासीनता को एंट्री इनकम्पेस के रूप में विपक्षी दल देख रहे हैं। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों से अपनी रणनीति बदलाव करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन बदली हुई है, राजनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी हमलावर रुख अपना लिया है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी हुई है। सपा और कांग्रेस के शीर्षक नेता को चुनावी मैदान में उतरने से राजनीतिक गरमाने का मामला सामने आया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में धर्म आधारित आरक्षण लागू करना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता ओबीसी समाज के 27% कोटे को चोरी करने के खेला है। उनके कोटे से आरक्षण काटकर पर्दों के पीछे खेल खेला है। ओबीसी समाज की आंखों में धूल झोंककर रातों रात मुस्लिम समाज के अकड़े अमीरों की ओबीसी बना दिया है। परिणाम यह है कि ओबीसी समाज का बहुत बड़ा हक मुसलमानों के खाते में चला गया है। उनके साथ बहुत बड़ा खेला खेला है। बिहार में भी कांग्रेस यही खेला चाहती है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस साजिश में उसके साथ है। राजद उसका समर्थन कर रहा है। राजद ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। पटना के जिलाधिकारी शीर्षर कपिल अशोक ने जिले में भीषण गर्मी और लू की चपेट को देखते हुए पटना के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को फ्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 10वीं कक्षा तक की सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधि 10:30 बजे से 4 बजे तक प्रतिबंध लगाने के निर्देश हैं। जिलाधिकारी का यह निर्देश 26 अप्रैल से प्रभारी से जारी हो जाएगा और 30 अप्रैल तक रहेगा। पटना के जिलाधिकारी शीर्षर कपिल अशोक ने पटना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना के सभी विद्यालयों पर यह कानून लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। 10वीं और 12वीं में फेल 4108 परीक्षार्थियों के लिए रुक जाना नहीं, परीक्षा 20 मई से शुरू। पास होने के कई मौके, फेल होने पर गलत कदम न उठाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल में छात्र पास हुए, फेल हुए, पूरक भी आई असफलता विद्यार्थियों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए रुक जाना नहीं योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 5 मई तक अभी चलाई जा रही है। 12वीं के 70% छात्र फेल और कम नंबर के कारण कई प्रतियोगिताएं परीक्षा में नहीं हो सकेंगे शामिल। यूपी बिहार बोर्ड से भी पिछड़ा मध्य प्रदेश। अनफिट पाए जाने पर वाले नर्सिंग कॉलेज में अब तक शुरू नहीं हुआ नामांकन, कैसे होंगे एग्जाम। 10वीं 12वीं के फेल 5.60 लाख स्टूडेंटों को फिर मिलेगा मौका। रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत परीक्षा के लिए आवेदन 5 मई तक ऑनलाइन भरे जा रहे हैं फॉर्म। यूजीपीसी में प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से विभाग ने जारी किया शेड्यूल। प्रवेश के लिए साल 2 मुख्य और 1 सीएलसी राउंड होगा। छात्रों को पहले राउंड में फ्री, दूसरे में सीएलसी राउंड में 350 रुपये की छूट। जेईई मेन का रिजल्ट घोषित। देश में महाराष्ट्र के नीलकृष्ण टॉपर, ग्वालियर के आदित्य, मध्य प्रदेश में प्रथम। मध्य प्रदेश के आदित्य की ऑल इंडिया 73वीं रैंक। पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर की नियुक्ति हाईकोर्ट ने की निरस्त। माखनलाल विविध नियुक्ति पर दिया फैसला।
लापरवाही पर 14 कर्मचारियों को नोटिस। 11 लाख विद्यार्थियों में से 2.38 लाख हुए फेल। 83,000 सप्लीमेंट्री में आए। किसी भी परीक्षा में टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया भोपाल। हर बार होती है कार्रवाई की बात, कार्रवाई किसी पर नहीं। परीक्षा में फेल हो जाए तो निराश ना हो, ना हुई शुरुआत। शिक्षक संस्थाओं को बनाना होगा आकर्षण। वहीं कॉलेज में एडमिशन 1 मई से शुरू होंगे। यूजी के रजिस्ट्रेशन और पीजी के 2 से। इंजीनियर से बाहर होंगे आउटसोर्स। विविध आईटीआई संस्थान कंपनियों की डिमांड के अनुसार बना रहे हैं सिलेबस। सीएम राइज मॉडल स्कूल चितरंगी की तपस्या अंतिम ज्ञानेंद्र ने किया टॉप। बीए, बीएससी और बीएड में प्रवेश के लिए 1 मई से रजिस्ट्रेशन। एमएसए में 3 से। प्रदेश में जिले की प्रणाली सूची से उत्कृष्ट विद्यालय के 9 विद्यार्थी शामिल किए सम्मान। अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक व अतिथि नहीं। परिणाम 10वीं और 13.6 व 12वीं में 18.6% विद्यार्थी हुए पास। साल भर क्लास के बाद भी 3 हाई कोर्ट का रिजल्ट 25 से 36% पर सिमटा। 37 से 60% बच्चे हुए फेल। परिवार के सपोर्ट, शिक्षकों के मार्गदर्शन से छात्र छात्राओं ने हासिल की सफलता। 7 में से 1 सीएम राज्य का ही रिजल्ट अच्छा। सरकारी स्कूल अरसे से रूबरू, परिणाम 100%। बिजली के तारों व खंभों की मरम्मत एवं रखरखाव के चलते पिछले कुछ समय से राजधानी भोपाल में कई इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। ये कटौती भी होगी। इससे राजधानी में 25 से अधिक इलाके प्रभावित होंगे। कटौती 9 बजे से की जाएगी। 2 शिफ्टों में होने वाली कटौती 5-7 घंटे के लिए होगी। शहर के पन्ना नगर, वीडी कॉम्प्लेक्स, पंचवटी, करौंद समेत कई इलाकों में शाम 5 बजे तक बिजली गुल रहेगी। इन इलाकों में भी रहेगी बिजली गुल। बिजली विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार सुबह 9 से दोपहर के 2 बजे तक पन्ना नगर, वीडीए कॉलोनी, करौंद, देवरी नगर, पंचवटी, पेशपर, पंचवटी, शारदा विहार, धाकड़ चौराहा से बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 7वें वेतन आयोग पर अगर केंद्रीय कर्मचारी या आपके परिवार में केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं तो खबर आपके लिए खास है। हाल ही में मार्च के पहले सप्ताह में सरकार ने केंद्र के लाखों कर्मचारी को डीए 4% बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों को 4% डीए का तोहफा दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों को 4% डीआर के तोहफा दिया है। इसके बाद ही डी और डीआर 50%